सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। मैं जापान में एक प्रोटेस्टेंट ईसाई घराने में पैदा हुआ। मेरे वालिद ने मेरा नाम नावकी यामामोतो रखा। घर में बाइबल पढ़ी जाती थी, मगर हमारा खानदान हद से ज्यादा मजहबी नहीं था। इसके बावजूद मेरे दिल में हमेशा एक खामोश सी प्यास रही, खुदा को जानने की, सच को समझने की। उसी जुस्तजू के साथ मैंने क्योटो की दोशीशा यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। इब्तिदा में मेरा ख्वाब था कि मैं मसीहियत को गहराई से समझूं, शायद मुस्तकबिल में पादरी बन जाऊं। मैं अक्सर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में घंटों बैठा रहता, बुद्ध मत, शंतु, मसीहियत, हर मजहब पर किताबें पढ़ता, सवाल उठाता, जवाबात ढूंढता। एक दिन अचानक मेरी नज़र एक मुख्तलिफ सी किताब पर पड़ी। ये किताब खुदा, इंसान के मकसद और रूहानी हकीकत पर बात कर रही थी, मगर अंदाज बिल्कुल जुदा था। मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं पढ़ा था। बाद में मालूम हुआ कि ये किताब एक जापानी मुसलमान खातून की तहरीर है। तहकीक की तो पता चला कि उनके शौहर उसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हैं। मैंने हिम्मत करके इन्हें ईमेल की। जल्द ही जवाब आया और हम एक करीबी कैफे में मिले। इस मुलाकात में हमने इस्लाम पर तवील गुफ्तगू की। जाते जाते इन्होंने मुझसे एक बात कही जो आज भी मेरे दिल में नक्श है। अगर तुम वाकई इस्लाम को समझना चाहते हो तो अरबी सीखो और मुसलमानों के दरमियान जाकर रहो। सिर्फ किताबें काफी नहीं होती। मैंने ये नसीहत दिल से कबूल की। अरबी जबान सीखना शुरू की और फिर मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक का सफर किया। इन्हीं सफरों के दौरान 19 बरस की उम्र में मैं मिस्र पहुंचा। काहिरा मेरे लिए एक बिल्कुल नई कायनात था। अजानों की आवाज, नमाजों का एहतिमाम, रोजों की फिजा और लोगों के दरमियान मोहब्बत व मदद का जज्बा, सब कुछ जापान से यकसर मुख्तलिफ था। रमजान का महीना था। एक दिन मैं अपनी अरबी क्लास से वापस आया तो इमारत के दरबान पर नजर पड़ी। वो निहायत सादा इंसान था। इफ्तार के वक्त इसके पास सिर्फ एक खीर मौजूद थी। मुझे देखते ही वो खड़ा हुआ, मुस्कुराया और वही खीर मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, तफजल ले लीजिए। मैं चंद लम्हों के लिए साकत रह गया। मैं जानता था कि ये इसके इफ्तार की वाहिद चीज थी। फिर भी उसने बल्ला झिझक एक अजनबी, एक गैर मुस्लिम को पेश कर दी। उसी लम्हे मेरे अंदर कुछ टूट गया और कुछ नया जन्म ले गया। मैंने अपने दिल में कहा, यही इस्लाम है, सिर्फ नजरिया नहीं, अमल। उसी दिन मेरी रूह ने फैसला कर लिया था। बाद में जब लोग पूछते हैं, आपने इस्लाम क्यों कबूल किया, तो मैं मुस्कुरा कर जवाब देता हूँ, एक खीरे की वजह से। क्योंकि वो खीर इस्लाम की असल रूह की नुमाइंदगी थी, एहसार, मोहब्बत, बेलौसी और इंसानियत। मेरा इस्लाम कबूल करना किसी मोजिज़े जैसा लम्हा नहीं था। कोई रोशनी आसमान से नहीं उतरी। मैंने बस कलिमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। मैंने ये भी समझ लिया कि मुसलमान होना अहम है, मगर असल बात है मुसलमान बनकर जीना। जब मैं जापान वापस आया तो कुछ दोस्तों ने मजाक भी किया। एक ने हंसते हुए कहा, तो अब तुम दहशतगर्द बन गए हो। ये मजाक था, मगर इसमें एक कड़वी हकीकत छपी थी। जापान में मजहब को ठीक से समझा नहीं जाता। लोग तन्हाई में जीते हैं। मुझे जापान का सबसे बड़ा मसला यही लगा, खानदानी रिश्तों की कमजोरी, समाजी तन्हाई और जिंदगी का बेमकसद होना। जबकि इस्लामी मुआशरों में मैंने खानदान की मजबूती, भाईचारा और एक दूसरे का सहारा बनते लोगों को देखा।
बाद अज़ा मेरी मुलाकात तुर्की के आलम रेसप सीन तर्क से हुई, जिन्होंने मुझे तुर्की आने की दावत दी। तुर्की जाकर मैंने तुर्की ज़बान सीखी, अरबी को मज़ीद बेहतर किया और इस्लामी उलूम हासिल किए। वहाँ मैंने एक खूबसूरत इम्तिजाज देखा, जापानी वक़ार और इस्लामी गर्मजोशी का। आज मैं तुर्की में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ, मनगा के ज़रिए जापानी सक़ाफ़त मुतारफ़ करवाता हूँ, रिवायती चाय की तक़ारीब का एहतमाम करता हूँ और इस्लामी जापानी ख़त्ताती के ज़रिए दो अज़ीम तहज़ीबों को जोड़ने की कोशिश करता हूँ। मेरे नज़दीक ज़िंदगी का हासिल यही है। हकीकत अक्सर खामोशी से मिलती है और कभी कभी एक खीरे के ज़रिए। ये कहानी किसी फ़लसफ़ियाना बहस से शुरू नहीं हुई, बल्कि एक गरीब दरबान के अमल से। और मैं आज भी फ़ख्र से कहता हूँ, मेरा इस्लाम एक खीरे से शुरू हुआ।